सभी को नमस्कार। नितिन ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला देहरा अध्यक्ष। साथियों, देहरा विधानसभा के अंदर कुछ राजनीति से महत्वाकांक्षी लोग हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर व माननीय उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी के ऊपर बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री मनोज भारद्वाज जी के माध्यम से काफी दिनों से सरकार के ऊपर व उद्योग मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि चिन्नौर के अंदर उद्योगिक जो अपना उनको स्थापित करने के लिए सरकार के माध्यम से घोषणा की गई थी, परंतु आज तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सरकारी कार्यालय से ही अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेते तो 6.5 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए हिमाचल सरकार के माध्यम से और माननीय उद्योग मंत्री जी के विभाग के माध्यम से टेंडर हो चुके हैं। दूसरा, आपने आरोप लगाया कि शहीद अनुज सूद जी के पिताजी की माननीय उद्योग मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने उनके सम्मान के लिए 3 स्थानों पर झंडा स्थापित करने की बात की। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, यदि आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेते तो सरकार के माध्यम से 20.5 लाख रुपए की राशि जो है प्रागपुर और देहरा हनुमान चौक पर उनके सम्मान में झंडा स्थापित करने के लिए जमा करवा दी गई है। आपने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है शहीदों का अपमान कर रही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1998 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और कारगिल का युद्ध हुआ था। तो उससे पहले शहीदों के जो शरीर था, पार्थिव शरीर होता था, वह उनके घर तक नहीं पहुंचता था। हमारी ही सरकार के समय में 1998 में उनका पार्थिव देह ससम्मान सहित प्रत्येक घर में पहुंचाई जा रही थी। 2016 के अंदर 2019 के अंदर शहीदों का जो अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी भाजपा सरकार के समय ही की गई है। आप हमें नहीं सिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आरोप लगा रहे हैं कि उद्योग मंत्री लाइटें बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, जिम बांट रहे हैं। ये आप तय नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्री क्या करेगा। ये वहां की सरकार तय करेगी, ये हमारा अपना मंडल तय करेगा और ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उद्योग मंत्री जी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपकी मैं जानकारी दुरुस्त करता हूं कि हमारी सरकार 2017 में आने के बाद ही इस कार्य को गति मिली है। जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी कागजी कार्रवाई थी, वह हमारी ही सरकार के समय इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारी ही सरकार के समय में पूरे का पूरा केंद्रीय विश्वविद्यालय इस अपने देहरा के अंदर स्थापित होगा। तो आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी राजनीतिक पूर्ति हेतु इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप जो है हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। और यदि आपने ये इस तरह के आरोप लगाना बंद नहीं किए तो युवा मोर्चा वैसा ही आपको जवाब देगा। तो आगे से आप ध्यान रहें, जैसा आप कहेंगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। यदि आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो आप खुल के सामने आइए। हम तो आपको एक धर्म के रक्षक के तौर पर और संस्कृति के रक्षक के तौर पर हम आपको जानते थे, परंतु आपके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा राजनीति की छिपी है तो आपका स्वागत है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लिए आप खुलकर सामने आइए। यदि और इस तरह के आप बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो युवा मोर्चा आपको ऐसा ही जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत। ऊपर लगा रहे हैं और यदि आपने ये इस तरह के आरोप लगाना बंद नहीं किए तो युवा मोर्चा वैसा ही आपको जवाब देगा। तो आगे से आप ध्यान रहें, जैसा आप कहेंगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। यदि आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो आप खुल के सामने आइए। हम तो आपको एक धर्म के रक्षक के तौर पर और संस्कृति के रक्षक के तौर पर हम आपको जानते थे, परंतु आपके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा राजनीति की छिपी है तो आपका स्वागत है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लिए आप खुलकर सामने आइए। यदि और इस तरह के आप बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो युवा मोर्चा आपको ऐसा ही जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत।